छात्र संगठन की बात। मंच पर आसीन सम्मानित जन, मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी। मेरे पिता तुल्य समान रावत जी, जो इस क्षेत्र के आप सभी लोगों के बड़े रहे हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे जरूरी जो आज के मुख्य हमारे अतिथि हैं, बड़े भाई वैभव वालिया जी, जो आने वाले समय में आपकी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं विधायक के। तो आज की ये जो बैठक है वो इसलिए है कि आप सभी को उनसे रूबरू करवाया जाए। आने वाले 2 साल में जब वो यहाँ से तैयारी करेंगे तो आप सभी लोग कहीं कहीं मौकों पे मीटिंगों में उनसे मिला करेंगे। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये वही भाई है जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ पे विधायक का चेहरा, एक युवा चेहरा है, वो डायरेक्ट आपसे संवाद बनाना चाहते हैं। और छात्रों की जो आज जीवन है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आज वो यहाँ पे आपके रूबरू आए हैं कि आपसे वो जो दुख दर्द है छात्रों का, जो समस्याएं हैं वो बांट सके। बहुत सारी चीजें हैं आज जो देश में चल रही है। मैं आप सभी युवाओं से चाहूंगी कि सबसे पहले एक सबसे छोटा जो माध्यम है सोशल मीडिया, उसके द्वारा आप लोगों को जागरूक होना है। और हमारे देश में जिस प्रकार का जो व्यवहार मोदी सरकार हमारे छात्रों के साथ, टीचरों के साथ, किसानों के साथ और भी अन्य वर्गों के साथ जैसा व्यवहार कर रही है, उस सबके लिए आप लोगों को आवाज उठानी है, सब लोगों को जागरूक होना है। सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवेयर होना है कि देश में चल क्या रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आज के युवा को पता होना चाहिए कि सही मुद्दा क्या है, आपको किस ओर बढ़ना है, किस पार्टी का साथ देना है, किस नेता को चुनना है। तो ये जो भूमिका है आप लोगों को निभानी है कि जागरूक होना सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जरूरी है। कि मीडिया में बहुत तरह की चीजें आती है, बहुत वीडियोस बनते हैं, मीम्स बनती है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि ऑथेंटिक वीडियो, सही जानकारी क्या है जो आप लोगों के भविष्य के बारे में है, जिससे आप लोगों का भविष्य संवर सके। तो इसके बारे में आप लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज हमसे मिलने के लिए आए हैं, हमसे बात करने के लिए आए हैं। मैं आप सारे साथियों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोहर सिंह रावत जी का, जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, कांग्रेस पार्टी को हमेशा मजबूत करने में अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे यहाँ के पार्षद प्रत्याशी, यूथ कांग्रेस के हमारे नेता और बहुत ही सुलझे हुए इंसान। देखिए, जब आदमी आपसे बात करने आता है तो आपको पहचान हो जाती है कि इस आदमी में कितनी गहराई है। आदमी वही बोल पाता है जो वो अंदर जी रहा होता है। तो इनके शब्दों से, इनके अंदर जो उथल पुथल है, इनके अंदर जो काम करने की जिज्ञासा है, वो लोगों को पता चलती है। मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे साथी अमन सिंह जी बहुत मेहनती हमारा साथी है, अपने वार्ड में बहुत मेहनत किया, कुल 90 वोटों से रह गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये आने वाले टाइम में और ताकत से लोगों की सेवा जरूर करेंगे। हमारे साथी सुलेमान जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत, मेहनती, संघर्षशील साथी हैं। हमारी बहन, हमारी साथी, हमारी नेता, जिन्हें मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के नेतृत्व में ये आगे जाके हमारी एक बड़ी नेता प्रदेश की बने, ऐसे इनके अंदर वो काबिलियत है। स्वाति नेगी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित राम बाबू जी, अनिल नेगी जी, वीरेश जी, जे कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, जिनका नाम मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था, लेकिन क्या है कि विकास जी की आदत है कि वो काम ज्यादा करते हैं, लेकिन नाम, अपना नारेबाजी, अपना प्रदर्शन, अपने आप को नेता दिखाना, ऐसा कोई काम कभी नहीं करते। ताली बजाओ जोर से विकास के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं विकास भाई को और आप सभी विकास जी के साथियों को, जितने भी हमारे साथी हैं। सैनी जी हैं, हमारे रावत जी हैं, हमारे करण कनौजिया भाई हैं, नेगी जी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, एडवोकेट महोदय हैं, बहुत सारे सब परिवार के लोग बैठे हैं। मैं 2-4 बातें करना चाहता हूं। अग्रवाल जी हैं। आज के समय में भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ये मूल बात है। जो आज के समय की राजनीतिक बात अगर कोई शुरू करेगा तो राजनीतिक लोगों की सबसे बड़ी चिंता जो है वो है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यह है कि एक समय पे हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे, उससे पहले मुगल राज करते थे, उससे पहले कोई और राजा राज करते थे। तो हमने ये कहा ये जो राजशाही है ये खत्म करेंगे और हम एक लोकशाही स्थापित करेंगे,
हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और चुनावी व्यवस्था को चुना कि हम चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव लड़ा के अपने बीच से अपना प्रतिनिधित्व बनाएंगे और हमारा जो प्रतिनिधि होगा वो हमारे लिए काम करेगा। और लोकतंत्र में हमने ये तय किया कि जिसके पास में ज्यादा संसाधन है उनसे संसाधन लिए जाएंगे टैक्स के रूप में, और सरकार वो टैक्स को इकट्ठा करेगी और उससे जिसके पास संसाधन कम है, क्योंकि ये राजशाही से क्या हुआ था, ये अंग्रेजों की हुकूमत से क्या हुआ था कि पैसा जो है वो इकट्ठा होने लग गया था कुछ राजाओं के पास और गरीब जनता और गरीब हो रही थी। तो हमने ये तय किया कि हम उस पैसे से जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, सरकारी स्कूल कॉलेज खोलेंगे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, सरकारी कंपनियां खोलेंगे, उनको हम फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, अस्पताल बनाएंगे, उनका मुफ्त इलाज कराएंगे। ये हमने लोकतंत्र को स्थापित किया था। आज के समय में मैं देखता हूं कि जब सरकारी स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, जब उनको फ्री शिक्षा दी जाती है, उनकी शिक्षा सब्सिडाइज होती है, कम पैसों में दी जाती है, तो कुछ लोग ये बात करने लगते हैं कि हम पैसे कमाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से जो है आप इन लोगों को पढ़ाते हो, ये लोगों को आप भला करते हो, हमारा क्या भला करते हो। ये भावना जो है ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां और उनकी विचारधारा लोगों में फैलाने का काम करती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। भारत का संविधान जिसके बारे में बहुत हल्ला होता है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसके बारे में मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये बिल्कुल सही उम्र है ये सब चीजों को जानने की। संविधान क्या है? संविधान ये कहता है कि भारत का अगर कोई प्रधानमंत्री भी होगा तो भी उसके पास में असीमित शक्तियां नहीं है, अनलिमिटेड पावर भारत के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। वो भी ये नहीं चाहता कि आज वो ये कह देगा जी कि रावत जी की शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इनकी गर्दन अलग कर दो। ये ताकत उसके पास नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके लिए हमारे पास में हमारे संस्थान बने हुए हैं, आप मुकदमा दर्ज कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। ये हमारा संविधान जो है उसने रूल बुक बनाई हुई है एक तरह से कि भारत जो है इस किताब के हिसाब से चलेगा, भारत एक आदमी की मर्जी से नहीं चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अगर आप उनके खिलाफ बोल रहे हो, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपके घर ईडी भेज देंगे, आपके घर इनकम टैक्स भेज देंगे, आपके यहां बुलडोजर चला देंगे, और अगर आप उनके समर्थन में हो तो आपके सारे पाप माफ है, फिर आपके ऊपर कोई इल्जामात नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, सीधा बरी। इससे भारत का लोकतंत्र कमजोर होता है, भारत का संविधान कमजोर होता है। अब मैं यहां की लोकल थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं पढ़ाई की, मैं बात करना चाहता हूं कमाई की, मैं बात करना चाहता हूं दवाई की, और मैं बात करना चाहता हूं सफाई की। ये 4 बिंदुओं पे मैं बात करना चाहता हूं। उत्तराखंड के बारे में पढ़ाई की सबसे पहले बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां पे आईआईटी रुड़की बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। यहां पे एम्स ऋषिकेश किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। यहां पे आईआईएम काशीपुर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। एक विश्वविद्यालय भाजपा ने बनाया हो उत्तराखंड के अंदर तो मुझे बताए। स्कूलों की क्या स्थिति है उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर आज? 60% प्राथमिक विद्यालयों में टीचर नहीं है जो परमानेंट जाते हैं, क्योंकि वहां पे दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं है। आपने 2016 से टीचरों का प्रमोशन रोक रखा है, जिसकी वजह से एक भी प्रिंसिपल, एक भी हेडमास्टर 60% स्कूलों के अंदर नहीं है, 1600 स्कूलों के अंदर नहीं है। 1150 टीचरों की प्रमोशन रुका हुआ है 2016 से, जिसकी वजह से प्रिंसिपल नहीं बना है, हेडमास्टर नहीं बना है। हम बात कर लेते हैं कमाई की। किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले लीजिए, आपकी नौकरी की गारंटी नहीं है। आज कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ये कह दे कि मेरे यहां पे 100% प्लेसमेंट होगा। एक आध प्लेसमेंट कराते हैं, किसी तरह जुगाड़ लगा के, उसका फोटो लगा के विज्ञापन प्रचारित करते हैं और बच्चों का एडमिशन कराए जा रहे हैं। लोग डिग्रियां लिए जा रहे हैं और फिर उसके बाद में जैसे ही बेरोजगार होते हैं अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं, यार मेरी काबिलियत में कोई कमी तो नहीं रह गई, मेरी मेहनत में तो कोई कमी तो नहीं रह गई। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी जो नौजवान शक्ति है, वो बेरोजगार है, उसको देश की बढ़ोतरी में आप लगाइए, लेकिन नहीं है, क्योंकि किसी के पास में कोई नौकरी आज इस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। मैं बात करता हूं दवाई की।
हमारे यहाँ कोविड की महामारी आई, बहुत सारे लोग आज हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद में मौका था कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी सामाजिक व्यक्ति जो समाज में काम करना चाहता है, उसकी आत्मा झकझोर गई कि हमें अब जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए काम करना है। पर क्या उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए कोई काम हुआ? कोई काम नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। हम बात कर लेते हैं सफाई की। मैं सफाई इसलिए जोड़ रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड में बहुत से पर्यटक आते हैं। हमारे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन भी हुए, हमने पर्यावरण के लिए हमेशा से सनद रहे हम लोग। लेकिन आज जो है, अभी मैं पिछले महीने देख रहा था, देहरादून पूरे उत्तराखंड का सबसे गंदा राज्य, सबसे गंदा शहर घोषित हुआ है, जो कि हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण भारत सरकार ने किया है। इन्हीं की सरकार का सर्वेक्षण है। वो कहता है कि देहरादून पूरे उत्तराखंड में सबसे गंदा शहर है। इनका सर्वे कहता है कि देहरादून में 48% घरों से कुल कूड़ा उठाया जाता है। 27% उस कूड़े को आप जो है डिस्पोज कर पा रहे हो। उसमें से सिर्फ 17% आप जो है कूड़े को अलग अलग करके इकट्ठा कर पाते हो, जिसको सेग्रीगेशन कहते हैं, कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। आज जो है उत्तराखंड में ना पढ़ाई की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है, ना कमाई की व्यवस्था है, और ना ही सफाई के ऊपर ध्यान है। ऐसी सरकार हमारे बीच में है, और फिर भी हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे देश के लोग 5 किलो राशन के नाम पे इतने सस्ते में अपना वोट तड़ातड़ दबाते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो ये सारी बातें आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी, ये सारी बातें आपको भाजपा नहीं करेगी। भाजपा के लोग यहां से बैठे होते तो आपको किस तरीके के भाषण देते? आपको देश बचाना है, वो धर्म के लोगों से बचाना है, वो जाति के लोगों से बचाना है, वो आपको इसमें उलझाएंगे। और मैं बार बार हर जगह ये कहने की कोशिश करता हूं, और हमें युवा साथियों को खास तौर से सनद रहना है कि कोई भी हमें भ्रमित करने वाली बात में नहीं आना है। आप मेरे पास किसी काम के लिए आए, मुझे आपका काम नहीं करना है, तो मैं आपके साथ में शुरू में अच्छी अच्छी बातें करने लग जाऊंगा। यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी है, यार तेरी टी शर्ट बहुत अच्छी है, तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, तू तो बोलता बहुत अच्छा है, चल यार कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। अगली बार आप आए, यार वो तेरे मोहल्ले में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मेरे यहाँ ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको इधर उधर की बातों में उलझाऊंगा, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में करती है, और हम जो है उनके झांसे में आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकार के खिलाफ हमको पूरी ताकत से लड़ना है। और ये लड़ाई हम हो गए या मंच पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, या हमारे बीच से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति अकेले नहीं लड़ सकता है। हम सबको एकजुट होके गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्ती यारी में ये बातें करनी पड़ेंगी कि इस भाजपा ने हमारे लिए किया क्या है। इस विधानसभा में जो लोग काम करते हैं वो देखेंगे एक भी सड़क ठीक नहीं है। हम 2025 में सही सड़क नहीं बना पा रहे हैं। हमारी सड़कों में पानी भरता है, उन पानियों में जाके आप अपना चेहरा देख सकते हो, आपको आईना साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। आज हम 2025 में भी सड़क नहीं बना पा रहे हैं, मतलब मुझे देख के अचंभित होता है कि और लोग फिर भी उन्हें वोट डाल रहे हैं। किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, फिर भी लोग उन्हें वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, और उसके बाद में फिर वो क्या करेंगे, वो अहंकार में मस्त हैं, उन्हें लगता है वोट तो हमें मिलना ही है, तो हमें ये सब काम करने की जरूरत क्या है, हम जो है बस अपना राग अलापेंगे और फिर हमें वोट मिलेगा, उस वोट से चलेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपसे करना चाहता था। अगर मैंने आपका ज्यादा समय लिया हो तो मैं माफी चाहता हूं। आपने बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से मुझे सुना है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे सभी साथियों का मैं बहुत आभारी हूं। रावत जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। पानी है क्या? पानी पकड़े तो चलो कोई बात, अभी पी लो। ऐसा नहीं है कि पूछना ही है, कुछ कहना चाहता है वो भी कह सकता है। जरूरी नहीं है कि पूछना ही है, कोई अपनी तरफ से कहना चाहता है कुछ, वो भी कह सकता है। उसको लग रहा है कि मैं भी ये बात जोड़ना चाहता हूँ। जी बालिया जी नमस्कार। नमस्कार आपका गढ़वाल किसान न्यूज़ में स्वागत है। जी, धन्यवाद। आज युवा छात्र संवाद का कार्यक्रम रहा। आपका इस संवाद से मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि युवा शक्ति, छात्र शक्ति जागरूक हो
और जब ये लोग जागरूक होंगे तभी ही उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। उत्तराखंड ने अपनी युवा शक्ति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, जिसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि युवा जो हैं वो गलत रास्ते पे भी बढ़ रहे हैं। इनको जो है उत्तराखंड की प्रगति में आप शामिल कराइए, इनको जो है उत्तराखंड की प्रगति में योगदान दीजिए, काम दीजिए। यही हमारे उत्तराखंड का भविष्य है। इन्हीं लोगों ने उत्तराखंड को आगे लेके जाना है। जैसे कि आपने कार्यक्रम में अपने शब्दों में कहा, रोज़गार को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और हमने ये भी सुना कि आप धर्मपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो है पूरे प्रदेश में बेरोज़गारी की एक आंधी है, किसी के पास में भी रोज़गार नहीं है। एक भी व्यक्ति चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, किसी भी कॉलेज से पढ़ा हो, उसको कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। आज जो है शिक्षा का स्तर जो है बद से बदतर है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। ये हमारे प्रदेश का हाल है। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, ये पूरी तरह से जन विरोधी सरकार आज हो चुकी है। इसी के क्रम में हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। धर्मपुर विधानसभा के एक एक वार्ड में जाके लोगों के बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये स्थितियां सुधारने के लिए हमें अब राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है। और राजनीतिक परिवर्तन ही अब एकमात्र जो है हमारे पास में एक मौका बचा है, एक रास्ता बचा है, जिससे जो है इस प्रदेश की स्थिति को सुधारा जा सकता है। हम धर्मपुर विधानसभा में काम कर रहे हैं, कांग्रेसियों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको भी मौका देगी वो पूरी ताकत के साथ में यहाँ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेगा। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।